हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्ग तथा वर्गमूल, इसका पार्ट 4। इसके 3 पार्ट पहले आपको बता चुके हैं, जिसमें आपको वर्ग ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना बहुत ही आसान तरीके से आपको बताए गए थे। आज लेके चलते हैं वर्गमूल और वर्ग इसके कुछ क्वेश्चन। जैसे मान लो आपके पास में ये क्वेश्चन है, यदि अंडूड 1 प्लस एक्स बट्टे में 100 और इसके बराबर में है अपने पास में 11/10, तो हमें हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। एक बार में मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। देखो, कुछ नहीं करना है, यहाँ प्लस है, सही है, निकालना है x का मान है, बराबर में ये, हमें कुछ नहीं करना कि हमें क्या करना, ऊपर वाली संख्या की स्क्वायर करनी है, माइनस लगा के नीचे वाली संख्या की स्क्वायर, बस इनका जो अंतर आएगा वही आंसर। जैसे 11 के स्क्वायर 121, 10 की स्क्वायर 100, और 121 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा 21, बस x का मान कितना आएगा अपना 21 आएगा। बस बहुत ईजी तरीके से, कुछ भी नहीं करना, बस अंश की स्क्वायर करनी है, हर की स्क्वायर करनी है, और फिर इसको क्या करना है माइनस, बस यही इसका क्या है आंसर। और देखो और बताते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, इसी तरह से, ठीक है ना। ये एक और लेके चलते इसी तरह से, यदि 1 प्लस एक्स बट्टे में 100 और यहाँ है 13/10, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। देखो चीज वही है, प्लस में है, x का मान ज्ञात करना है, तो मैंने क्या बताया था, अंश की स्क्वायर यानी ऊपर वाली संख्या की स्क्वायर और हर की स्क्वायर। 13 की जगह 169, 10 की माइनस करेंगे तो 69, यानी x का मान कितना आएगा 69। बस सिंपल। ये तो कब, जब प्लस हो, और यहाँ माइनस हो तब भी हमें यही काम करना है। देखो तब भी हमें यही काम करना है, और यहाँ भी संख्या उल्टी पुल्टी, उल्टी पुल्टी मतलब छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे, तो भी हमें यानी काम चेंज नहीं होगा। तो जैसे देखो, एक तो क्वेश्चन पर आपको सभी का मेथड आपको पता लग जाएगा सिंपल तरीके से। मान लो ये है अपने पास में 1 प्लस में x बट्टे में 100, और यहाँ मेरे पास में 9/10, चेंज नहीं होगा भाई, तरीका वही रहेगा। क्या बताया था मैंने, ऊपर वाली संख्या की स्क्वायर और नीचे वाली संख्या की स्क्वायर। 9 की स्क्वायर 81, 10 की स्क्वायर 100, और 100 में से 81 घटाएंगे तो कितना आएगा 19। अब किसका आएगा ये माइनस, क्योंकि माइनस संख्या ज्यादा है अभी। बस और लेके चलते हैं, देखो और आपको पता लग जाएगा इसी तरह से, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल तरीका है इन क्वेश्चनों को, और एक आधा क्वेश्चन ये एग्जाम में जो पूछा ही जाता है। मान लो ये है, इसमें भी x का मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना है हमें, ऊपर वाली संख्या की स्क्वायर माइनस लगा के नीचे वाली संख्या की स्क्वायर, 12 की स्क्वायर 144, 13 की 169, माइनस कर दें, 9 में से 4 5, 6 में से 4 2, वो भी किसका माइनस का। बस बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है ना। ये तो कब बताएं, जब इनके बीच में प्लस का निशान है। अब यदि माइनस का निशान हो तो देखो, तो बस एक चीज का ध्यान रखना है उसमें। मान लो ये है अपने पास में, अब माइनस वाले लेके चलता हूं, 1 माइनस में x बट्टे 196 और 15 बट्टे में क्या है 14। कहना अब भी काम वही है, 15 की स्क्वायर 14 की स्क्वायर, 15 की स्क्वायर 225, 14 की 196, माइनस कर देंगे, हासिल लेंगे 15 में से 6 गया 9, 11 में से 9 गया 2, आएगा 29 का। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि जब भी ये माइनस में हो, अपना प्लस में है तो निशान चेंज करना है, किसका आएगा ये माइनस का। ठीक है, माइनस तो आपको क्या कर देना है, यहाँ निशान चेंज करना है। प्लस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब यहाँ माइनस आ जाए तो आपको यहाँ क्या करना है, ध्यान रखना, निशान चेंज करना है। प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। जैसे और लेके चलते हैं, देखो आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके ये।
ना ज़्यादा कैलकुलेशन है आपकी लंबी, सिंपल तरीके से सोल्व होगा। 2/3 काम वही करना है, 2 की स्क्वायर माइनस में 3 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 5 माइनस का आएगा। लेकिन मैंने क्या किया, निशान चेंज करना है, निशान चेंज करना माइनस हम क्या लगाएंगे, प्लस, यानी x का मान क्या आएगा, प्लस का 5 आएगा। इस तरह से इनको सोल्व करना है, ठीक है ना। एक और लेके चलते हैं, ठीक है। माइनस वाले में आपको क्या करना है, निशान चेंज करना, इतना ध्यान रखिए, बाकी काम तो वही है। जैसे ये 1 माइनस में x/25 और यहाँ है अपने पास में 2/5, तो वही 2 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर 25, 25 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा, तो माइनस का। लेकिन मैंने क्या कहा है, माइनस है यहाँ, इसलिए निशान क्या कर देना है, हमें चेंज कर देना है, यानी क्या आएगा, प्लस का 21 आएगा। और लेके चलते हैं, देखो एक सॉल्व और लेके चलते हैं। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है अब तक तो। अब तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, मुझे लगता है सबके सही होने चाहिए, क्यों मैंने इस टाइप के क्वेश्चन के ही बता दिए अब तो, ठीक है ना। अब ये है, जैसे देखो अब मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा, अब x का मान ज्ञात करना। अभी तक तो x यहाँ था, वहां वैल्यू थी, अब उधर x है, तो इसमें क्या करना है, आपको पहले इसको सोल्व करना है। कैसे, 144 का 1 से गुना 144 और 144 से 25 प्लस कर देंगे, 5 4 9 4 2 6, यानी कितना आएगा, 169/144। यहाँ ये है 169 वर्गमूल कितना, 13, 144 का कितना, 12। इस एक प्लस में इसको इस साइड ले आओ, माइनस में हो जाएगा। अब इसको भी माइनस कैसे किया, जिस तरह इसको प्लस किया उस तरह इसको माइनस। भाई 12 कैसे होना, 12 एकम 12 और 13 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/12। इससे ये कट गया, यानी x का मान कितना आ जाएगा अपने पास में, 1। ठीक है, इस तरह से भाई अभी तक तो क्या था, यहाँ x चलता था, अब अपने पास में x यहाँ है, तो मैंने इसको सोल्व कर लिया। 144 का 1 से 144, 144 से 25 प्लस में 169/144 है, ये ऐसा है ऐसा। 169 वर्गमूल 13, 144 का 12, एक प्लस में था इधर लेके आ गया। इसको भी उसी तरीके से सोल्व किया, जैसे इसको प्लस किया था इसको माइनस भी उसी तरीके से। 12 का 1 से 12 एकम 12 और 13 में से 12 घटाएंगे तो 1/12 है, इससे कट गया। x का मान कितना आ गया, 1। और लेके चलते देखो इसी टाइप से, मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन हो, ये है अपने पास में क्या कर दिया है, ये इसमें भी क्या करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो वही वाली चीज, इसको तो उसी तरह से सोल्व कर लें। एक मिनट, यहाँ x आएगा ना, अब बन गया। इसको उसी तरह 100 एकम 100 में 69 प्लस कर लेंगे तो 169/100। ये मैंने सेम टू सेम 169 वर्ग में क्या हो जाएगा, 13, 100 का 10, ये एक प्लस में इस साइड लेके आ जाओ, वही इसको माइनस कैसे, 10 एकम 10, 13 में से 10 घटाएंगे तो 3 ही आएगा। ये लो, इस 10 से ये 10 कट गया, x का मान कितना आ गया, 3। सही है। और लेके चलते देखो इसी टाइप से आपको पता लग जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी किस तरह से x का मान निकाला जाता है ना। मान लो ये है अपने पास में ये है, ये इसका मान निकालना है तो वही 100 एकम 100
100 में 21 को प्लस करो तो कितना आएगा 121 बटे 100, ये तो है ही। 121 का वर्गमूल कितना 11, 100 का वर्गमूल 10, एक को इधर लेके आएंगे तो माइनस में, इसको वही उसी तरह से 10 से कम 10, 11 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक ही आएगा। ये तो इस 10 से ये 10 कैंसिल, यानी x का मान आपका कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह से हम x का मान निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपका था x का मान निकालने के लिए जो मैंने आपको बताया है वर्गमूल में, ठीक है। तो इसी टाइप से वर्गमूल का आगे और लेके चलेंगे। कल का काम और अपना थोड़ा सा छोटा सा काम है, उसको कल बताएंगे। आज मैंने एक्स का काम वाला बता दिया, एक्स का मान किस तरह से निकाला जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। तो आगे इसको कल बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और जिसको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।